तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आइसोलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ वन टाइप ऑफ मैकेनिकल स्विच यूज टू आइसोलेट द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्या है, एक मैकेनिकल स्विच है। कब हम यूज करते हैं, जब हमें मान लो कि ये क्या है, एक मैकेनिकल स्विच है। ठीक है, हम इसे कब यूज करते हैं, अगर हमें कुछ पार्ट को इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ पार्ट को क्या करना हो, आइसोलेट करना हो, अलग करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, आपका आइसोलेटर्स, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज अ मैकेनिकल स्विच विच इज यूज टू आइसोलेट अ पार्ट ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। देखो सेकंड क्या है इसमें पार्ट, कि जो आपका आइसोलेटर स्विचेस होते हैं, आइसोलेटर क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल स्विच। ठीक है, तो आइसोलेटर स्विचेस आर यूज फॉर ओपनिंग अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ नो लोड कंडीशन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, ओपन करने के लिए हम आपका जो आइसोलेटर है वो हम कब यूज करते हैं, नो लोड कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, राइट, हम कब यूज करते हैं, द आइसोलेटर स्विचेस आर यूज फॉर ओपनिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ नो लोड कंडीशन। इट इज नॉट यूज व्हेन वाइल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लाइन। हम कभी इसे यूज नहीं करते जब लाइन के थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, ये जो आपका आइसोलेटर्स होता है वो कहाँ पे लगा होता है, जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है ना, ठीक है, तो उसके दोनों एंड पे क्या होता है, आपके ये आइसोलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, these are employed on the circuit breaker both ends, thus that the circuit breaker repair can be done easily without any risk। ठीक है, अगर मान लो सर्किट ब्रेकर को आपको रिपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को आइसोलेट करके उसे रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कनेक्टेड होते हैं, सर्किट ब्रेकर के जनरली दोनों एंड पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, so that the circuit breaker repair can be done easily without any risk। समझ गए क्या आपका। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होता है किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर इज यूज टू सेपरेट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फ्रॉम द सिस्टम while the system is offline और ऑनलाइन। ठीक है, आपका जब सिस्टम चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो तो उस वक्त आपका ये जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर है आपका किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। समझ गए। और क्या होता है कि आपका जो सबस्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सबस्टेशन होते हैं, वहां पे जो आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होता है वो किस लिए यूज होता है, द इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विच इज मेनली यूज फॉर डिस्कनेक्टिंग द पावर ट्रांसफॉर्मर वंस इट इज इन अ नो लोड सिचुएशन और अदरवाइज अ लिटिल लोड इज देयर। ठीक है, ये जो सबस्टेशन है आपका, वहां पे क्यों यूज किया जाता है, आपके पावर जो ट्रांसफॉर्मर, मान लो रिपेयरिंग करना हो तो पावर ट्रांसफॉर्मर को आइसोलेट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर का। कब, जब कि वहां पे नो लोड सिचुएशन हो या फिर जो आपका लोड हो बहुत ही छोटा हो। ठीक है, इन फुल लोड कंडीशन आइसोलेटर्स डजंट ऑपरेट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल लोड कंडीशन में जो आपका आइसोलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होता है, वो ऑपरेट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स के बारे में हो गया। अब क्या हम देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होता है ये क्या होता है, डिफरेंट वें में ऑपरेट करता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है कि समटाइम दे आर एक्ट लाइक अ स्विच, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विचेस। ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है, एक स्विच की तरह वर्क करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विच भी कहते हैं हम।
ठीक है। तो ये क्या होता है कि दिस स्विच कैन बी ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी। जब जरूरत होती है तो उस हिसाब से ये जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विचेस होते हैं, वो क्लोज और ओपन होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक सर्किट बाय मेंटेनिंग एज वेल एज प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, ये कब कब यूज करते हैं, एक डिवाइस है, कब यूज करते हैं, जब आपको स्पेसिफिक सर्किट को क्या करना हो, उसको उसकी मेंटेनेंस करनी, मतलब उसको रिपेयर करना हो, ठीक है, या फिर उसे प्रिवेंट करना हो बाय प्रिवेंटिंग फ्लोइंग अ करंट, या फिर करंट के फ्लो से उसे प्रिवेंट करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, आपका आइसोलेटर स्विचेस यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने यहां तक देख लिया कि सर्किट ब्रेकर के वर्किंग्स क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है। अब देखेंगे ऑपरेशन, देखेंगे सर्किट ब्रेकर का, सॉरी आइसोलेटर्स का। ठीक है। यहां पे क्या होता है, नो आर्क क्वेंच मेथड। ठीक है। ठीक है। कोई भी आर्किंग, एक्सटिंग्विश मेथड, क्वेंचिंग मेथड यहाँ पे यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हम कब यूज करते हैं, व्हाइल योर करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। ठीक है। जब करंट आपका फ्लो नहीं करता है, तब हम क्या यूज करते हैं, तभी हम आइसोलेटर को यूज करते हैं, ओपन और या फिर क्लोज करते हैं। ठीक है। समझ गए? तो देखो यहाँ क्या होता है कि when there is no arc quenching method is offered in a electrical isolator, it should be work once there is no possibility of current flow throughout the circuit। ये कब यूज होता है, जब आपके पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तभी हम क्या यूज करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर यूज करते हैं। when there is no quench arc method is offered in a electrical circuit। ठीक है। it should be work once there is no possibility of current flow throughout the circuit। ठीक है। समझ गए? ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पे आर्क क्वेंचिंग जो मेथड होता है, इसमें नहीं होता है आपके आइसोलेटर्स में। तो क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट लाइव क्लोज सर्किट होता है, अ कंप्लीट लाइव क्लोज सर्किट शुड नॉट बी ओपन थ्रू अ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर प्रोसेस। ठीक है। अगर मान लो कि आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं आपके आइसोलेटर के थ्रू। ठीक है। एंड ऑल्सो द लाइव सर्किट शुड नॉट बी क्लोज एज वेल एज कंप्लीटेड थ्रू द आइसोलेटर प्रोसेस टू कीप अवे फ्रॉम द ह्यूज आर्किंग अमंग द आइसोलेटर सर्किट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इसमें आर्क हम जो पढ़ा था हमने सर्किट ब्रेकर में, कि उसमें क्या होता है, आर्क एक्सटिंग्विश मेथड, आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है आपके आइसोलेटर में। ठीक है। तो इसीलिए हम आइसोलेटर को कब यूज करते हैं, कि व्हाइल देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपका जो मान लो कि कोई लाइव क्लोज सर्किट है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट आइसोलेटर के थ्रू ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर उसे हम आइसोलेटर के थ्रू क्लोज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया तो आइसोलेटर के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उसके बीच में क्या होगा, आपका उसके बीच में आर्क क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। और आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए नो आर्क क्वेंचिंग मेथड इसमें ऑफर्ड होता है, मतलब कोई भी आर्क उसमें एक्सटिंग्विश हम नहीं कर सकते आइसोलेटर्स में। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेटर को यूज नहीं करते। ठीक है। सो दिस इज अ रीजन आइसोलेटर शुड बी ओपन वंस द सर्किट ब्रेकर इज ओपन। ठीक है। इसलिए ये रीजन है कि हम क्या मैंने बोला था कि सर्किट ब्रेकर के दोनों एंड पे हम लगाते हैं आपके ये आइसोलेटर्स। तो आइसोलेटर्स को कब ओपन करते हैं, कि वंस द सर्किट ब्रेकर इज ओपन। जब आपका सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओपन हो जाता है, उसके बाद आपके जो आइसोलेटर स्विच होता है उसे हम ओपन करते हैं। सिमिलरली आपका जो आइसोलेटर है मस्ट बी क्लोज्ड वंस द सर्किट ब्रेकर इज बिफोर क्लोज्ड। अगर सर्किट ब्रेकर के क्लोज्ड होने से पहले ही हम क्या करते हैं, आपके आइसोलेटर को क्लोज कर देते हैं, ताकि उन दोनों के आइसोलेटर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके बीच में आर्क का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो जो ऑपरेशन होता है आपके सर्किट ब्रेकर का, वो क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर्स कैन बी डन थ्रू हैंड लोकली
and using a mechanical mechanism from a remote location. ठीक है, तो जो देखो आप इसमें क्या होता है कि जो इसका अरेंजमेंट होता है, मोटराइज जो मैकेनिकल जो आपका अरेंजमेंट होता है, एक तो आप हैंड लोकली यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसे मैकेनिकली यूज कर सकते हो. जो अरेंजमेंट होता है, मोटराइज्ड जो ऑपरेशन होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू हैंड ऑपरेशन. ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ मोटराइज्ड ऑपरेशन, ठीक है, इज एक्सपेंसिव. किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर विथ हैंड ऑपरेशन. ठीक है, हैंड ऑपरेशन के कंपैरिजन में जो आपका मोटराइज्ड ऑपरेशन होता है, जो मैकेनिकल जो मोटराइज्ड जो ऑपरेशन होता है, वो क्या होता है, आपका एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब आप इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर का यूज मतलब जब सिलेक्शन कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि आप किस ऑपरेशन के लिए उसे यूज कर रहे हो. अगर वो मैनुअली उसे आप हैंडल कर सकते हो देन गो फॉर द मैनुअल ऑपरेशन. अगर उसे मैनुअली आप ऑपरेट नहीं कर पाते हो देन गो फॉर द मैकेनिकल. ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि विच ऑपरेशन शुड बी सुटेबल फॉर दैट सिस्टम. ठीक है, तो आपको पहले मेक श्योर करना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर आपके सिस्टम के लिए बेटर है. क्योंकि अगर मान लो कि आपका जो हैंड ऑपरेशन है, जो मैनुअली ऑपरेटेड जो है आपका आइसोलेटर, उससे आपका काम चल जा रहा है, तो देन वाई वी गो फॉर दिस मोटराइज ऑपरेशन. अगर हम इसके लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले और प्लस जो आपका कॉस्टिंग हो वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो. ठीक है, तभी आपका सिस्टम क्या होता है, एक अच्छा सिस्टम कहलाता है. ठीक है, तो अगर आपका मैनुअल ऑपरेशन से काम चल सकता है देन डोंट गो फॉर द मोटराइज ऑपरेशन. ठीक है, तो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि विच ऑपरेशन शुड बी सुटेबल फॉर योर सिस्टम. राइट, तो देखो आइसोलेटर जो आपका आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर विच ऑपरेट मैनुअली कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग अ सिस्टम अप टू. अगर आप मैनुअली यूज कर रहे हो तो कितने तक कर सकते हो, अप टू 145 kV. अगर आपका सिस्टम 145 kV तक का है तो आप क्या यूज कर सकते हो, मैनुअल ऑपरेशन यूज कर सकते हो. या फिर अगर हाई वोल्टेज सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप मोटराइज आइसोलेटर्स यूज कर सकते हो. ठीक है, समझ गए. तो ये था आपका आइसोलेटर्स और उसके ऑपरेशंस. अब हम क्या देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में कि टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स, कितने टाइप के आइसोलेटर्स होते हैं.